हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब ना सब कुछ क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप बोलिए क्या मतलब? हाँ, अब ठीक लग रहा है। पहले जो थोड़ा कन्फ्यूजन था, अब जाके सब दूर हो गया है और अब अच्छा महसूस हो रहा है मार्केट में। कल के लिए जिस तरह से न्यूज़ है, 350 पॉइंट अगर हम माइनस भी निफ्टी में बंद हो जाते हैं तो कोई ख़राब नहीं है, हाहाकार मच जाएगा। और ऐसे भी एक्सपायरी है तो इसका भी होगा। लेकिन इन सब के बीच याद रखिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि FIS नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? जब तक $99 से क्रॉस नहीं करेगा। अब देख लीजिए, $99 से क्रॉस कर चुका है। ये 96 पे था तब। अब आप देखिएगा कि FIS की एंट्री धीमा धीमा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी कारण FIS नहीं खरीदा था, क्योंकि अगर 96 पे खरीदा तो उसने पैसा लगाया कितना, कहाँ पर ही? इंडियन मार्केट में, और 85 का चल रहा है। तो वहाँ से आपका जो 96 का डॉलर बढ़ के हो गया 99। ठीक है, तो वहाँ पर ही आपको लॉस हो गया। जो एक डॉलर का वैल्यू था 96, वो पहुँच गया 99। तो वहाँ आपको लॉस हुआ कि भाई 96 में हम इन्वेस्ट किए थे और यहाँ मेरा 99 हो गया। 99 में इन्वेस्ट करते तब ना 96 होता, तो कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट, 96 में आपने इन्वेस्ट किया इंडियन मार्केट में, 85 में, वहाँ से भी टूट गया, 86 कुछ हो गया। अब आप ही बताओ FIS कैसे इन्वेस्ट करते हैं? और इसी के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि FIS इन्वेस्ट अभी नहीं करेंगे। उसका मेन कारण क्या था? यही था कि 5 जुलाई था ना, और मोटा मोटी देखिए 2.5-3% आपको यहाँ रुपया गिर गया। तो FIS को डबल झटका मिलता। एक तो जहाँ इन्वेस्ट किए वो गिर गया, दूसरा उनका डॉलर का उतना रेट नहीं मिला। 99 का जो रेट मिलेगा 96 का तो नहीं मिलता ना। तो ये बात है, इसलिए FIS पीछे हटे हुए थे। और अब जो है 99 आ चुका है। अब यहाँ से FIS की एंट्री आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया है। यहाँ से एक डिस्क्लेमर क्रिस्टल क्लियर है कि आने वाले हफ्ता 10 दिन में आपको सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और बड़ी मंदी के लिए नहीं, वापस से हम पलट के तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ड्यूरिंग मार्केट में ये अपना टेलीग्राम है, हाय हेलो ज़रूर करते हैं। ठीक है, नहीं बनता है नहीं देते हैं शॉर्ट स्विंग में डिस्कशन करते हैं। और आज 24,862 पे मैंने लिखा कि यार नीचे का व्यू दिख रहा है, लेकिन मार्केट तो ऊपर गया वहाँ से 20-30 पॉइंट। तो इसका क्या मतलब? मेरा व्यू गलत हो गया। आज देख लीजिए, कल सुबह दिख जाएगा। हम लोग जो व्यू पकड़ते हैं वो उस समय तुरंत अगर होने लगे ना, तो फिर तो भाई हमारे ऊपर तो छापा पड़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आप मार्केट को एक तरफा मूव कर रहे हो, चाहे आप मार्केट को क्या क्या वर्डिंग नहीं है वो सब लगा के हमारे ऊपर तो बवाल मच जाएगा। इसीलिए हम लोग का जो व्यू होता है वो थोड़ा आगे का सोच के बताते हैं। जो नए साथी हैं उनको नहीं समझ में आएगा हमारी बातें, ये हमें भी पता है। बस इतना ही बोलूँगा, 6 महीना रुक जाइए, सब सीख जाइएगा और आराम से। आप सोचिएगा आप कितना बड़े पैसे वाले हो, या आप कितने बड़े प्रखंड विद्वान हो, आप सोचिएगा कि हमको कोई 2 दिन में सिखा दें, कुछ नहीं सीख पाइएगा। यहाँ पेशेंस का गेम है। पेशेंस का गेम में पेशेंस के साथ ही सीखना पड़ता है। बढ़िया है। तो अब जो आने वाला है 2-4 दिन में FIS की एंट्री आपको दिख जाएगी। दूसरी बात बोला था ना कि एक बाउंस बैक है, ये बाउंस बैक है। अभी ना बोले थे कि ये बाउंस बैक है, इस पर उतना भरोसा नहीं करने का है। अभी जो ये आया तेजी और 790 से ऊपर बंद हुआ, ठीक है, याद है कि नहीं आप लोगों को? कि भूल गए सब? एक्चुअली मतलब लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। तो आज हो गया 30 तारीख, और 30 तारीख को ये देखिए, इस दिन डाटा गलत दिखाया था, याद है आप लोगों को? तो आप बोलिएगा हाँ हाँ, एक सेकेंड, किस दिन की बात है? 29-28, है ना? तो हाँ, इस जगह ये जो गिरावट हो रही थी, और यहाँ डाटा गलत दिखाया था 1178। तो मैंने बोला ना कि भाई डाटा गलत दिखाया है, तेज़ी बनने का ज़्यादा उम्मीद है। और यहाँ आपने 140 पॉइंट का तेज़ी बनता हुआ दिख गया। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ। अगेन आज के लिए कोई व्यू नहीं था मेरा साइडवेज का, और मतलब ऐसा व्यू था कि जो हम क्या बताएं। तो वहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि 32 पॉइंट प्लस बंद हुआ। अभी फ़िलहाल देखिए कि FIS ने 850 करोड़ बेचा है। कैसे 850 बेचा है?
ओ यस, 850 करोड़ बेचा है तो ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा खांसी हो जाता है तो इग्नोर करिएगा। कल 350 पॉइंट, कल माइनस के लिए ओपन है, खुला दरबार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ही फ्यूचर में भी बेचा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर स्टॉक में भी दिख रहा है। तो कल आप लोगों को भी लग रहा है कि मार्केट निगेटिव जाएगा, ठीक है, ऐसा ही विचार है आप लोगों का। तो आप बोलोगे हाँ सर, ट्रम्प के न्यूज पे ये चीज़ सामने आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, अब आप खुद समझना और कमेंट्स करना कि कैसा रहेगा मार्केट। बाकी कल मंथली एक्सपायरी है, भाई साहब क्या देखे, कहीं कुछ भी हरकत नहीं हो रहा, इतना साइलेंट काम हो रहा ना कि क्या बताएं, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा पता ही नहीं चल रहा, रियली बता रहा हूँ। यहाँ जबरदस्ती का व्यू नहीं बनाएंगे कि नहीं नहीं ये 500-600 तोड़ दिया तो नीचे चला जाएगा और ऊपर तोड़ दिया तो ऊपर चला जाएगा। अरे भाई वो तो पता ही है, नहीं तो बीच में है तो बीच में है ये चीज़ तो पता है। तो बोलिए क्या मतलब, नहीं मतलब इसको तोड़ दिया तो ऊपर जाएगा और इसको तोड़ दिया तो नीचे जाएगा, और जब तक नहीं तोड़ा तो बीच में साइड वेज में रहेगा, जिस तरह का मूवमेंट होगा उस तरफ तोड़ देगा। अरे भाई ये सब पता है, हम लोग ये नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको इस बार निकलेगा, समझ नहीं आया, काहे तो ये कारण है तो ये निकल जाता है, और ये नीचे की तरफ निकलेगा तो ये कारण है तो नीचे की तरफ, ये चीज़ होता है। हम लोग आगे फ्यूचर को प्रिडिक्ट इसी माध्यम से करते हैं, ना कि दूसरा किसी माध्यम से। इंडेक्स में देखिएगा, और अभी आप समझिएगा, पता नहीं आप समझ पाइएगा कि नहीं समझ पाइएगा, ठीक। यहाँ पर ये FIS का जो पोजीशन है वो 0.72% बढ़ोतरी हुआ है। आप बोलिए क्या बात करते हैं, हाँ 0.72% बढ़ोतरी हुआ है और अभी 14.05 हो चुका है। अब यहाँ पर ही देखिए सबको दिख रहा है कि माइनस का है, मेरे को भी दिख रहा है कि माइनस, तो आप बोलिएगा हाँ मेरे को भी समझ में आ रहा है कि माइनस जाएगा या माइनस खुलेगा, लेकिन एक इशारा फिर से आपके सामने है कि फिर ये माइनस क्यों किया तो आप बोलोगे क्या मतलब, नहीं जब FIS का डाटा पॉजिटिव में है 0.72, ये माइनस क्यों किया, क्या ये कोई एरर है या कोई इशारा है। पिछले बार दिखाए थे ना 140 पॉइंट की तेजी हुई 2 दिन पहले। अब आप बोलोगे सर अब तो आप बड़े धर्म संकट में डाल दिए, हाँ भाई कल का न्यूज भी बड़ा है और इधर इशारा भी कुछ कर रहा है। मेरा जो अपना इशारा है, जो डाटा के माध्यम से इशारा है, वो भाई साहब पनौती वाला है। जिस तरह आज का दिन पनौती का था, कल का भी है कि बड़ा माइनस का भी डाटा है और प्लस में 150-200 पॉइंट के अंदर प्लस में, माइनस में मैक्सिमम 350-400 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है कि कल के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है। मतलब कल के लिए व्यू नहीं का मतलब है कि पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। न्यूज जो है निगेटिव है और आपको दिख रहा निगेटिव है, लेकिन डाटा में यहाँ पर इस तरह का जो हरकत है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव के लिए जगह छोड़ दिया है। तो इसका ये मतलब बन सकता है कि मार्केट नीचे आए और अचानक से बाइंग आ जाए, और यही मतलब बनेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हाँ अगर बॉटम बना मतलब दबाव में बंद करवा दिया, अब कल एक्सपायरी भी है, मतलब कैसे कैसे समझ में नहीं आता, सब ससुरा आपत्ति विपत्ति सब एक्सपायरी के दिन पे क्यों आ जाता है, हमको तो यही समझ में नहीं आता। जितना भी आफत विपत जो भी है सब आके एक्सपायरी के दिन पे खड़ा हो जाता है माथा पे। अरे आगे पीछे खड़ा हो तो आदमी संभलबो करे, ये एक्सपायरी का दिन पे आके सब माथा पे खड़ा हो जाता है। तो कोई नहीं, ये तो पब्लिक खरीदा है, DIS ने बेचा है, प्रो ने खरीदा है, FIS ने हल्का सा बाइंग किया जस्ट, इसको कोई वो मत समझिएगा। तो एक डिप का है चांस बन रहा है, देखिए क्या होता है। तो कल का दोनों तरफ का मूवमेंट आपको दिख सकता है। हाँ लेकिन है 200 पॉइंट से प्लस का उम्मीद कम रखिएगा। -400 पॉइंट भी चला गया, 350 पॉइंट भी चला गया, 300 पॉइंट से ज़्यादा चला गया तो ताज्जुब मत करिएगा, बस यही हम कहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर बताएं।
आज का भी हमने कल ही जिस तरह से बताया था, तो वो चीज़ है। अब बताते हैं कुछ अच्छा चीज़। डॉलर इंडेक्स बढ़ गया 99.26, बोलेंगे हाँ। गोल्ड सिल्वर धड़ाम से नीचे आया कि नहीं आया, ये लीजिए, ठीक। और ये लीजिए, कोई भाई बोल रहे थे कि सर मैं तो सिल्वर शॉर्ट करके बैठा हूँ, मैं उनको यही सलाह दिया था, पैसा बन गया तो भगवान की कृपा है, बाकी आपने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है, ठीक है। बोलते हैं ना, लोगों ने इतना कमी निकाला ईटीएफ में कि ईटीएफ कमी रहित हो गया, मतलब ईटीएफ में कोई कमी ही नहीं रहा, समझे। मतलब ईटीएफ में लोगों ने इतना कमी निकाला कि ईटीएफ में सब अच्छा ही बच गया, क्योंकि कमी तो लोगों ने निकाल दिया। तो ये बात है। तो आइए, सिल्वर नीचे आ लिया, आने दीजिए, थोड़ा सा ठंड रखिए, मज़ा आएगा। तो बहुत फ्रंट पे अच्छा अच्छा अभी चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 714 पे चल रहा है। अरे नीचे आए भाई, कम से कम एक झटका तो मारे, और इंतजार रहेगा कल का एक डीप का। ये डीप घूमेगा भी, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर, बाकी ट्रम्प साहब का तो रहने दीजिए, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, वो जापान के साथ भी ट्रेड किए, फिर उसका मार्केट 2 दिन भागा, फिर धड़ाम 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 गिरने लगा। तो उनका बस एक ही मकसद है कि डील हुआ तो अमेरिका को बेनिफिट होना चाहिए, बाकी भाड़ में जाओ। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।